संसद भवन के एक कमरे में मीटिंग चल रही है। अंदर हर पार्टी के नेता मौजूद हैं क्योंकि मीटिंग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक एक करके विपक्ष के सारे नेता धड़धड़ाकर कमरे से बाहर आने लगते हैं। किस बारे में थी ये मीटिंग और मीटिंग में ऐसी कौन सी बात हो गई कि पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, विस्तार से बताते हैं। वक्फ बिल पर चर्चा के लिए बनी जेपीसी की 14 अक्टूबर को 5वीं बैठक रखी गई थी। कुछ देर में ही विपक्ष के सभी सांसद जो इस जेपीसी का हिस्सा थे वो सभी उठकर मीटिंग से बाहर चल दिए। उनका आरोप था कि बैठक की कार्रवाई नियमों के तहत नहीं हो रही थी। इंडिया टुडे के पत्रकार हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरमैन अनवर मणिप्पाडी ने मीटिंग में 11 पन्ने का एक प्रेजेंटेशन दिया जो विपक्षी सांसदों के मुताबिक बिल से जुड़ा होना था, लेकिन यह प्रेजेंटेशन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ा हुआ था। इस प्रेजेंटेशन में अनवर ने मल्लिकार्जुन पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर सांसदों ने विरोध किया। कहा कि बड़े नेताओं के खिलाफ ऐसे आरोप जो साबित नहीं हो पाए उन्हें मीटिंग में दिखाना सही नहीं है। विपक्षी सांसदों के विरोध को बीजेपी नेता और कमेटी के चेयरपर्सन जगदंबिका पाल ने ओवर रूल कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के गौरव गोगोई और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मुहिबुल्लाह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस बैठक का विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से मीटिंग को लेकर बात की। बताया कि हमने मीटिंग इसलिए बॉयकॉट की क्योंकि कमेटी तय नियमों के हिसाब से नहीं काम कर रही थी। वो लोग नैतिकता और नियमों के हिसाब से गलत कर रहे हैं। क्या आरोप थे वो भी जान लेते हैं। साल 2012 के दौरान अनवर मणिप्पाडी कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन थे। इस दौरान 26 मार्च 2012 को उन्होंने तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को 7000 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें वक्फ बोर्ड की जमीन से जुड़े घोटाले की बात थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये घोटाला 2.3 लाख करोड़ रुपए का था। इसके करीब 8 साल बाद साल 2020 में यह रिपोर्ट कर्नाटका विधानसभा में पेश की गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, रहमान खान समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम थे। अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने कथित वक्फ बोर्ड स्कैम को देश का सबसे बड़ा स्कैम बताया। साथ ही उन्होंने सीबीआई द्वारा इस स्कैम की जांच करवाने की बात भी कही। हिमांशु मिश्रा के इनपुट के मुताबिक मीटिंग बॉयकॉट करने के बाद विपक्ष के नेताओं ने एक और अलग से मीटिंग की थी। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि ये जेपीसी की 5वीं बैठक थी। वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। इस बैठक का हाईलाइट पॉइंट जगदंबिका पाल की बात थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिल पर विचार करने के दौरान सभी 44 अमेंडमेंट्स पर चर्चा होगी, सबकी बात सुनी जाएगी। इस दौरान अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालय के अधिकारी ने कमेटी को ड्राफ्ट कानून में बदलावों के बारे में बताया था। फिर 30 अगस्त को दूसरी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग से भी विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया था। यह बैठक करीब 8 घंटे चली थी। इस दौरान बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के पॉइंट्स को भी सुना गया था। 5 सितंबर को तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने वक्फ बिल पर प्रेजेंटेशन दी। इस दौरान अधिकारियों और विपक्ष के सांसदों के बीच बहस भी हुई। आरोप था कि प्रेजेंटेशन के दौरान सरकारी अधिकारी बिल पर पूरी जानकारी नहीं दे रहे थे। फिर चौथी मीटिंग 6 सितंबर को हुई। इस दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी आई। टीम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि नया बिल पुराने स्मारकों को संरक्षित रखने के लिए जरूरी कैसे है। इस दौरान एएसआई ने पुराने वक्फ कानून पर भी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई। जानकारी के लिए बता दें कि जेपीसी में कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें से लोकसभा के 21 सदस्य हैं, बीजेपी के 7 सांसद हैं और कांग्रेस के 3। वहीं राज्यसभा से 10 सदस्य हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के और कांग्रेस के 1 सांसद हैं। पूरी लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से सभी सदस्यों के नाम पढ़ सकते हैं। ये थे जेपीसी के वक्फ बोर्ड की मीटिंग से जुड़े अभी तक के अपडेट्स। इससे जुड़े और भी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। इस खबर की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी आर्यन ने। मेरा नाम है शेख नाविद। कैमरे पर मेरे साथी हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।